वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? डी का 145 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। भारत में समाचार पत्रों का भारत में समाचार पत्रों का 38 का संविधान के अनुच्छेद 91 में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, जो समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता है संविधान के अनुच्छेद 19 में है, 91 में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 39 में 19(1) आ में है, 19(1) में है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) में है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? सी का 6। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 6। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 12। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 44 में 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है? 45 में सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। निम्नलिखित नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने का नहीं, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का नहीं, विदेशी में घूमने का नहीं, भाषण तथा विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 46 में बी भाषण व स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा से अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 49 में सी। 21 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? 50 में डी का 1, 2, 3 आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी अधिकार है। निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता विदेश जाने का अधिकार, आवास का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है?
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23-24 में। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 24 है। 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का परिच्छेद किया गया है? मतलब कोई खतरा वाला काम में लगाना या वो खतरा वाला खान पान देने के लिए किस संविधान में वर्णित किया गया? आयु उसका क्या है? किस आयु तक के बच्चों को हम उसको खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं? 14 वर्ष से कम बच्चों को। 14 वर्ष से कम बच्चे को हम किसी खान पान ऐसा चीज़ नहीं दे सकते हैं जो कि उसको सेहत को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए संविधान में अंतर्गत कुछ नियम बनाए हुए हैं, निषेध किया हुआ है उस नियम से, और कोई खतरनाक काम में नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। 55 में बी कम से कम 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से लगा सकता, 18 वर्ष नहीं। 18 वर्ष तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए चाहिए, बट 14 वर्ष तक कोई भी कारखाना या खानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, उसे आगे को लगाया जा सकता है। मतलब कम से कम 14 वर्ष उसका कंप्लीट होना चाहिए तो कारखाने में काम कर सकता है या कोई खान में। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। 56 में बी का 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु 60 का। 60 डी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 60 में डी का अनुच्छेद 25 से 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता 25 और 30 में 25 से 30 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 62 में यह धर्म प्रचार करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का संविधान अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बी में अनुच्छेद 25 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद माना गया है? 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? 1, 2, 3। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक स्वास्थ्य। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य के ऊपर की धार्मिक अधिकार है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सदाचार और लोक व्यवस्था के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 22। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा किसे दिया है? 69 में बी का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा या हृदय भी कहा गया है। हृदय भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को हृदय या आत्मा की संज्ञा दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है?
उपयुक्त सभी में आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो तब, और सेना सदस्यों के संबंध में उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संवैधानिक उपचार निलंबित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार, निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नांकित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्की समादेश, अध्यादेश या अधिसूचना। 72 में सी का समादेश रीट द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है कि मौलिक अधिकार लागू होना चाहिए? समादेश रीट द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? 73 में सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नांकित में कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नांकित में कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? 73 में सी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? 74 में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी की जाती है? 78 में सी का दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं परमादेश। निम्नलिखित में से याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं परमादेश। निम्नांकित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए किया जाता है? अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अवध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? 82 में बी परमादेश कहते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, को कहा जाता है। 85 में बी मेडेमस। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, या रीट उस याचिका को क्या कहते हैं? रीट को क्या कहते हैं? मेंडेमस। उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? 86 में डी का उपयुक्त सभी अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। 88 में डी किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेशों के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? सी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। समानता का अधिकार भी मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 90 में डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब स्थापित किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है? नहीं। वैधानिक अधिकार है? नहीं। कानूनी अधिकार है? नहीं। नैसर्गिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मूल अधिकार का संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। 94 में बी। 44वें में संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार भी है। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है। देश भर में आज़ादी के जाने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार या विधि का अधिकार? इनमें से कोई नहीं है। 96 में विधि का अधिकार है। विधि का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? 97 में सी। अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 300 का में रखा गया। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300 में का में रखा गया। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? 101 में एक हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है। धरना देने की आज़ादी, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ये मौलिक अधिकार में नहीं है। किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया गया? 102 में केशवानंद भारतीवाद। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद। किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 104 में बी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को नहीं है। विधि के समझ समानता यह है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। यह सांविधिक अधिकार है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या है? 105 में बी का है, मूल अधिकार है। 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? सी का 2, 3 और 4। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता का अधिकार किसमें दिया गया? 14, 15, 16। अनुच्छेद 14, 15, 16 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? संविधान के अंतर्गत
बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश आदेश जारी करने का किसको है? केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके सभी न्यायालयों को। 107 में सी का है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण का समादेश जारी करने का आदेश है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार निहित है 107 में सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों द्वारा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। समता का अधिकार ये मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? 109 में बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने का रिट कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय करता है। संसद करता है? नहीं। राष्ट्रपति करता है? नहीं। चुनाव आयोग द्वारा? नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट होती है। बी का परमादेश होता है। परमादेश। परमादेश होता है। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपने अनिवार्य कार्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, सामाजिक समानता की है। संविधान के अनुच्छेद 17-18 में है सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में किसमें माना जाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? 113 में डी, गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला में भारत में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों में किसमें माना जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाता? गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? डी का संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक है। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? बी का जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, संसद। संसद। 116 में डी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है उसे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद का अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों में आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आरोपित करने का 117 में बी, संसद को है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है। 118 में बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कहाँ से? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख।
अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। संविधान को वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे? उत्तर दिनांकित चेक होगा। 8 में डी का केटी शाह। निम्नांकित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे? उत्तर दिनांकित चेक कहा, केटी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 9 में ए। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, बाध्य योग नहीं है। बाध्य योग है नहीं, मौलिक अधिकार है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, सशक्त विपक्ष पर नहीं, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। हाँ, नहीं, विवादग्रस्त है, नहीं। कुछ का हनन हो सकता है मूल अधिकारों का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। बी का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के निम्नांकित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? 20 में सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भाग में से किसी एक में न्याय तथा कार्यपालिका में पार्थक्य प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। 19 क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया। एक क्या किया गया है? क्या किया गया है? 19 में डी का। 19 में समान कार्य के लिए समान वेतन का भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्या है? यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है।
यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यह क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं। आर्थिक अधिकार है? नहीं। मौलिक कर्तव्य है? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन कट गया है, ध्यान से देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? प्रस्तावना से, प्रस्तावना के कारण। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस लिए सम्मिलित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए? नहीं। सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण रोकने के लिए? नहीं। सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए? नहीं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान भागों में से एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में पृथक प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। प्रस्तावना गलत हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 22 का डी। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति, यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन, यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। 14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। गोवध निषेध, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। निजी संपत्ति की समाप्ति, यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? 25 में ए। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, ये भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का, ये भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। क्या नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? 26 में डी का कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन नहीं है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन नहीं है। आने जाने की स्वतंत्रता नहीं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन नहीं है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रायः समाजवादी है। 27 का क्वेश्चन थोड़ा कट गया है।